साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आप लोग यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड, यूपीएसआई और यूपी लेखपाल की तैयारी करते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का पहला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा बी, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सी, B.R. अम्बेडकर। सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का पहले गृह मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा बी, सरदार पटेल, यानी कि बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यूपीएससी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1926 में हुई। ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, जन गण मन किसने लिखा? तो इसका सही जवाब होगा ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बी, लखनऊ। बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सी, 1950 को हुआ। अगला सवाल है, कुंभ मेला किस शहर में होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रयागराज में होता है। सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, यूपी का राज्य पशु कौन है? तो यूपी का राजकीय पशु कौन है? इसका सही जवाब होगा बी, बारहसिंगा। याद रखना। अगला सवाल है, यूपी पुलिस की स्थापना कब हुई? तो इसका इसका सही जवाब होगा ए, 1861 में। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, 1857 का प्रथम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ए, मेरठ से शुरू हुआ। याद रखना साथियों। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1757 में। ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, शेर शाह सूरी का असली नाम? तो इसका सही जवाब होगा सी, फरीद खान। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अजंता गुफाएं किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बौद्ध से। बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1526 में हुआ। अगला सवाल है, मानव रक्त का रंग किससे बनता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, हीमोग्लोबिन से बनता है। अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही जवाब होगा डी। याद रखना साथियों। अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु कौन सी? इसका सही जवाब होगा बी, लिथियम। अगला सवाल है, सूरज का मुख्य गैस तत्व है? तो इसका सही जवाब होगा ए, हाइड्रोजन। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र? तो इसका सही जवाब होगा बी, H2O। बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी, राजस्थान। याद रखना। अगला सवाल है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा डी, मानसरोवर से निकलती है। इसका साथियों सही जवाब होगा बी, गोमुख से निकलती है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
भारत का पश्चिमी तट किस सागर से लगता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अरब सागर से। अगला सवाल है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका सही जवाब होगा सी, फोल्ड। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय उद्यान दुधवा कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा सी, उत्तर प्रदेश में। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बी, दिल्ली में। बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका सही जवाब होगा डी, इंदिरा गांधी। डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1935 में। अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा बी, बेंगलुरु में है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, 5 जून को मनाया जाता है। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या? तो इसका सही जवाब होगा बी, 206। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, सीपीयू को कहा जाता है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्तचाप मापने का उपकरण? तो इसका सही जवाब होगा बी, याद रखना। अगला सवाल है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो इसका सही जवाब होगा ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसने बताया? तो इसका सही जवाब होगा बी, न्यूटन ने बताया। अगला सवाल है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो इसका सही जवाब होगा सी, मिश्रित। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रपति का कार्यकाल? तो इसका सही जवाब होगा सी, 5 वर्ष। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, आत्मा। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, 6। अगला सवाल है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही जवाब होगा सी, राजेंद्र प्रसाद। सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब होगा सी, शाहजहां ने बनवाया। अगला सवाल है, दीन ए इलाही किस मुगल ने शुरू किया? तो इसका सही जवाब होगा 20 अकबर ने, याद रखना। अगला सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सी, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ। सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, कुतुब मीनार किसने शुरू की? तो इसका सही जवाब होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की। अगला सवाल है, झांसी की रानी का असली नाम? तो इसका सही जवाब होगा बी, याद रखना। अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा बांध? तो इसका सही जवाब होगा ए, हीराकुंड बांध। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका सही जवाब होगा ए, मानसरोवर से निकलती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान? तो इसका सही जवाब होगा सी, चेरापूंजी। अगला सवाल है, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, चपटा और गोलाब। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो इसका आंसर साथियों हमें कमेंट में बताना। अगला सवाल है,
उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रयागराज में है। अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी? तो इसका सही जवाब होगा बी, गंगा नदी है, याद रखना। अगला सवाल है, अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो इसका सही जवाब होगा ए, सरयू नदी के किनारे है। अगला सवाल है, वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा बी, रेशमी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। अगला सवाल है, प्रयागराज प्राचीन नाम है, प्रयागराज का प्राचीन नाम सी, इसका सही जवाब होगा इलाहाबाद। अगला सवाल है, हॉकी का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है। अगला सवाल है, ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, 4 वर्ष बाद। अगला सवाल है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 6। अगला सवाल है, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 11। अगला सवाल है, विश्व कप क्रिकेट 1983 भारत ने किसे हराया? तो इसका सही जवाब होगा सी, वेस्टइंडीज को। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल? तो इसका सही जवाब होगा बी, हॉकी, याद रखना। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल? तो इसका सही जवाब होगा बी, आम। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गीत? तो इसका सही जवाब होगा बी, वंदे मातरम है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने बनाया? तो इसका सही जवाब होगा बी, पिंगली वेंकैया ने, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सबसे बड़ा ग्रह? तो इसका सही जवाब होगा बी, बृहस्पति, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भारत की मुद्रा कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, RBI, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, मुद्रा स्फीति किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, कीमतें से। अगला सवाल है, गरीबी रेखा किस पर आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा ए, याद रखना। अगला सवाल है, GST लागू कब हुआ? तो इसका सही जवाब होगा सी, 2017 में हुआ था। अगला सवाल है, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका सही जवाब होगा डी, याद रखना। अगला सवाल है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? तो इसका सही जवाब होगा सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा सी, लाल बहादुर शास्त्री जी। अगला सवाल है, देश का चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 324 में, याद रखना। अगला सवाल है, पंचायती राज कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में। अगला सवाल है, किसे भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, अंबेडकर को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा सी, मुंबई। अगला सवाल है, सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 कहाँ तक है? तो इसका सही जवाब होगा श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर क्या बना है? तो इसका सही जवाब होगा ए, नीति आयोग। अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा? तो इसका सही जवाब होगा सी, हिंदी। अगला सवाल है, हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1862 में हुई थी। अगला सवाल है, यूपी का राज्य पक्षी कौन है? तो इसका सही जवाब होगा ए, सारस, याद रखना। अगला सवाल है, यूपी का कपड़ों का शहर कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, कानपुर, याद रखना।
अगला सवाल है, रामायण संग्रहालय कहाँ बनाया गया? तो इसका सही जवाब होगा बी, अयोध्या में। अगला सवाल है, यूपी का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पीपल। अगला सवाल है, यूपी का उच्च न्यायालय कहाँ शिफ्ट किया गया? तो इसका सही जवाब होगा डी, लखनऊ में शिफ्ट किया गया है। अगला सवाल है, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला सवाल है, यूपी का आधिकारिक गठन कब हुआ? आधिकारिक गठन वर्ष, तो इसका सही जवाब होगा बी, 1950। अगला सवाल है, यूपी की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी? तो इसका सही जवाब होगा बी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, याद रखना। अगला सवाल है, कुंभ कहाँ नहीं लगता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, गोरखपुर में नहीं लगता है। अगला सवाल है, यूपी में कुल मंडल कितने हैं? तो इसका सही जवाब होगा ए, 18 मंडल है। अगला सवाल है, रक्त को साफ करने वाला अंग? तो इसका सही जवाब होगा बी, किडनी, याद रखना, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे तेज धुन किस माध्यम में चलती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, ठोस में चलती है। अगला सवाल है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। अगला सवाल है, ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा बी, समताप मंडल में स्थित है। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो इसका सही जवाब होगा सी, अस्थि मज्जा में बनती है, याद रखना। अगला सवाल है, मानव शरीर का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला सवाल है, बिजली का माप किस इकाई में होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, वोल्ट में होता है, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा बी, हीलियम, याद रखना। अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में आता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 8 मिनट 20 सेकंड में आता है, बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह? तो इसका सही जवाब होगा बी, शुक्र, याद रखना। साथ ही हमने ये 100 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए।